हेलो, वह उर्वरक जिसमें पौधों की वृद्धि के लिए सभी आवश्यक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि उपस्थित होते हैं उसे कहते हैं। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए प्रत्यक्ष उर्वरक, विकल्प बी अप्रत्यक्ष उर्वरक, विकल्प सी संपूर्ण उर्वरक, विकल्प डी अपूर्ण उर्वरक। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है आवश्यक तत्व। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है आवश्यक तत्व। देखिए, अगर बात की जाए आवश्यक तत्व के विषय में कि आवश्यक तत्व क्या होते हैं, तो देखिए कार्बन के अलावा पौधों द्वारा आवश्यक खनिज, पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। तो देखिए, कार्बन के अलावा जो आवश्यक तत्व हैं वह कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। देखिए, अगर हम बात करें तो आमतौर जो पौधे होते हैं, पौधों को आमतौर पर बड़ी मात्रा में इन तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों को क्या होती है? बड़ी मात्रा में इन तत्वों की क्या होती है? इन तत्वों की आवश्यकता होती है। बड़ी मात्रा में इन तत्वों की क्या होती है? पौधों को आवश्यकता होती है। इसलिए ये तत्व पौधों के लिए क्या होते हैं? इसलिए यह तत्व पौधों के लिए क्या होते हैं? यह महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है पौधों को। इसीलिए ये पौधे क्या होते हैं? ये पौधों के लिए क्या होते हैं? तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो आवश्यक खनिज तत्व हैं, ये क्या करते हैं? पौधों को उर्वरक प्रदान करते हैं, जिस कारण इन्हें क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? पौधों को उर्वरक प्रदान करते हैं, या फिर हम यह कहें ये जो तत्व है, तत्वों को प्रदान करने वाले जो उर्वरक हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं संपूर्ण उर्वरक। इन उर्वरक को हम क्या कहते हैं? संपूर्ण उर्वरक हम इन्हें कहते हैं, क्योंकि इनमें क्या होते हैं? इनमें जो भी महत्वपूर्ण उर्वरक होते हैं यह पाए जाते हैं जो पौधों के लिए अति आवश्यक या महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? संपूर्ण उर्वरक कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर विकल्प ए क्या दिया गया है? प्रत्यक्ष उर्वरक, तो ये गलत होता है। विकल्प बी दिया गया है अप्रत्यक्ष उर्वरक, यह भी गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है संपूर्ण उर्वरक, तो ये यहाँ पर क्या होता है? सही होता है। विकल्प डी दिया गया अपूर्ण उर्वरक, ये भी यहाँ पर होता है गलत। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प सी। मैं आशा करती हूँ आपको इस समझ में आया हो। धन्यवाद।